यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को कॉपी कर, लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में एक्टिव हैं, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 2 मिनट लेट हूँ। वैसे तो ये क्लास आपके टाइम से चलती है हमेशा, सारी क्लास लेट हो सकती हैं, लेकिन हमने कभी इस क्लास को लेट नहीं किया आज तक। हम बातचीत बिल्कुल नहीं करते हैं इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल है शनिवार। कल शनिवार में आपका मॉक टेस्ट होगा, यानी कि आपने मुझसे पूरे वीक क्या पढ़ा है, आप पूरे वीक में कितने पढ़े हो, एक आपका वो टेस्ट होने वाला। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है क्वेश्चन पूछे जाने की, वो लाइन है बच्चों, आपको बता दूँ G20। मुझे उम्मीद है कि G20 से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि G20 से तुम्हारे पेपर में सवाल आ सकता है। आर यू रेडी? तो पहले G20 के मैं आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बाद एक 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट, 25-25 यानी कि 50 और 15 75 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। क्या आप सारे बच्चे तैयार हो? 75 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं और क्लास कितने मिनट की होगी? क्लास वही आपकी 18 मिनट या 17 मिनट की होगी। तो आर यू रेडी बच्चों? सारे बच्चे तैयार हैं? बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं। जिसने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हो कर लो और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। इसका कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने का। सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप 23 घंटे 40 मिनट कहीं भी रहो, मुझे पूरी दिन में आपकी 20 मिनट चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे आप पूरे दिन में बस अपने समय में से निकाल के ये 20 मिनट मुझे दे दिया करो और 20 मिनट में मैं आपको एक टॉपिक ऐसा करा दूंगा कि आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, आज मजा आ गया। तो सबसे पहले G20 के क्वेश्चन, सबसे पहले G20 के क्वेश्चन बच्चों 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि मेरे प्यारे साथियों, G20 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। बताइए G20 की फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए बातचीत ना करते हुए, G20 की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप्स ऑफ 20। अब इसमें एक मेंबर और जुड़ गया है बच्चों, है ना। अगला देखिए, G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक 2023 कहां पर आयोजित की गई थी? सर इसको कहां पर आयोजित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको आयोजित किया गया था, आपको बता दें, कच्छ, गुजरात में। अगला सवाल, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? मैं जानता हूं सवाल थोड़े से टफ हैं, मैं जानता हूं G20 के जो सवाल हैं वो टफ होते हैं अपने आप में, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। तब आप कहोगे सर जी इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट सवाल देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहां पर आयोजित की गई? बताइए बच्चों कहां पर आयोजित की गई? तो बच्चों आप कहोगे सर ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला देखो, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का ये कहां पर होगा, किस देश में होगा बच्चों? जैसे 2023 भारत में हुआ, 2024 कहां पर होगा? तो दोस्तों जब 2024 की बात की जा रही है तो ये होगा बच्चों ब्राजील में। 2023 में हुआ भारत में, 24 में होगा ब्राजील में। अगला देखो दोस्तों, अगर मैं G20 की बात करता हूं, अगर मैं G20 की बात कर रहा हूं तो कितने देश उसमें शामिल हैं? G20 में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों G20 में 19 देश है, एक यूरोपियन संघ है, एक अफ्रीकी यूनियन भी अब इसमें जुड़ गया है, एक इसमें अफ्रीकी यूनियन भी बच्चों जुड़ गया है, अब याद रखना। अगला देखिए, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित किया गया था? तो मुन्नो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी ये 2008 में अमेरिका वॉशिंगटन में। अगला, वर्ष 2023 में अध्यक्षता कौन से देश ने करी? अरे गुरुजी अभी तो बताया आपको। अरे 24 में होगा ब्राजील में और 23 में कहां हुआ बच्चों? भारत में। 23 में कहां हुआ? भारत में। अगला सवाल देखिए, G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना कब हुई, मतलब ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आप कहोगे 1999। अगला देखिए, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? दोस्तों इनकी थीम थी, आपको बता दूं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगला देखिए, 2023 में G20 सांस्कृतिक समूह, सांस्कृतिक कार्य समूह, कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की पहली बैठक कहां पर हुई थी? ये पहली बैठक कहां पर हुई थी बच्चों? आप कहोगे ये हुई थी भैया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? इनमें कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? तो बेटा नहीं है आपका सिंगापुर, इसमें नहीं जुड़ा। अगला देखो, अब सर ये कराने के बाद 2 25-25 क्वेश्चन के सेट, 2 25-25 क्वेश्चन के सेट, आर यू रेडी? 2 25-25 क्वेश्चन के सेट तैयार हो गया? ये आपने कर लिया, G20 के 15 क्वेश्चन हो गए। अब मैंने आपसे आज हमेशा टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया, हमेशा टॉपिक वाइज।
लेकिन आज मैं आपसे 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे सही जवाब दोगे। जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? तो भैया आप सभी जानते हैं कि सर ये की गई थी मेरे प्यारे साथियों किस कहां पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए पुष्कर मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। आज तक मैंने आपसे कभी 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं लिया, लेकिन आज आपका टेस्ट जरूर लूंगा। दोस्तों मैंने आपसे पूछा पुष्कर मेला कहां पर लगता है, तो भैया पुष्कर मेला लगता है आपके राजस्थान अजमेर। अगला देखिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो भैया क्रॉस करने की वजह होती है उसको भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला एड्स नहीं फैलता, एड्स नहीं फैलता। तो दोस्तों एड्स नहीं फैलता तो किसी को छूने से एड्स नहीं फैलता। अगर आप मरीज से मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर आप उसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको एड्स नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। आपको एड्स नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? अगर ऊन की बात करूं ऊन किससे प्राप्त नहीं होती? तो सुअर से, खरगोश से या बकरी से। छोड़ो यार, ऐसा तो कोई, ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ, ऐसे कहां पे क्वेश्चन पूछेगा यार, छोड़ो यार। अगला देखिए, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। ओबीसी का पूर्ण नाम क्या है? यार आप कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो आपने बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया। अगर हम ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का हो जाएगा, आपको बता दें, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये रहा आपका भैया अदर बैकवर्ड क्लासेस, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया था? सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध करने वाला कौन था? आप जानते हैं कि भारत में 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसे पूरी तरीके से खत्म किया था। अगला सवाल देखिए, गोधरा कांड किसके लिए जाना जाता है? अगर मैं गोधरा कांड की बात कर रहा हूं तो गोधरा कांड जाना जाता है बच्चों रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। अगला महाराष्ट्र जिले का लातूर जिला पिछले दशक चर्चा में रहा, क्यों? ऐसा कारण क्या है कि वो चर्चा में है? भूकंप के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण, विकसित जगह होने के कारण। अगर कोई चीज चर्चा में है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहा होगा, है ना? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा। देखो ये रहा। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अगर आप इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो क्लास छोड़ के घर चले जाओ। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब ना दे पाओ तो क्लास छोड़ के घर चले जाओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी लगे कि हाँ आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हो। सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, आपको बता दूं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है गुरुजी? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। अगला देखिए, अगला भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक आपको पता होगा कि 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनको फायदा होता है हरित क्रांति से। और दोस्तों आपको बता दूं ये माना जाता है बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन जी को, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से किए होंगे। सबका सही जवाब है। सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो बच्चों सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी है। अरे भैया लगा दो इसका आंसर, विषाणु के द्वारा होने वाली एक डिजीज है। अगला, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? मंडल कमीशन, अब ये मत कहना गुरुजी तेज पढ़ा रहे हो, मैंने कहा कि पूरे दिन में 23 घंटे और 40 मिनट आपकी, इनमें आप कुछ भी करो, कहीं भी पढ़ो, मैं नहीं पूछता आपसे। मैं पूरे दिन में आपको 20 मिनट पढ़ाता हूं, उन 20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन कराता हूं। ये 60 क्वेश्चन पेपर में आए हुए होते हैं, तो इस क्लास को जरूर किया करो पूनम, तब आपका जवाब आ जाएगा भैया वीपी सिंह। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? बड़ा आसान सा सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, अरे भैया पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर रसिया का। पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर रसिया का। हमारे भारत का नंबर कौन सा? 7वां। हमारे भारत का नंबर कौन सा हो गया? 7वां। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बताइए भैया, समुद्र को नहीं लगती। अरे दोस्तों अगर समुद्र को नहीं लगती तो मेरे प्यारे बच्चों पंजाब। अगला देखिए, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? क्या वो सितार वादक थे, तबला वादक थे? चलो इन दोनों को तो हटा दो,
वो सितार वादक या तबला वादक? तो दोस्तों आप कहोगे गुरुजी वो थे तबला वादक। भारत में जो तबले का आविष्कार किया गया था वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? एमटीएस में आया ये सवाल, ये सवाल एमटीएस में पूछा गया बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपको बता दूं भैया, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। अगला देखिए, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो बेटे जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। गुरुजी किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये मत कहना मैं तेज पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा सिर्फ 20 मिनट। मसालों की रानी किसको बोला जाता है? मसालों की रानी किसको बोलते हैं? हल्दी को तो नहीं कहते, हल्दी को तो नहीं कहते, ये तो पक्का है। गोल मिर्च को भी नहीं कहते, इलायची को या लौंग को कहते हैं? बताओ दिल के टुकड़ों, किसको बोलते हैं मसालों की रानी? कौन है मसालों की रानी? अरे भैया मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। किसको बोलते हैं? इलायची को। थोड़ी इलायची डाल भाई। अगला देख, निम्नलिखित में से किसी राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, कानपुर, लखनऊ या फिर पटना? दोस्तों अगर हम देखें, देखो देहरादून कैपिटल है, लखनऊ है, पटना है, कानपुर नहीं है। कानपुर शहर है, यूपी में है। अगला देखिए भैया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सूचक किसका है? अगर मैं इस सूचक की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये है आपका किसका? पुल का। ये पुल का संकेत है बेटा, इस तरीके से सूचक। नाजीवाद के संस्थापक किसको माना जाता है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द नाजिम? किसको माना जाता है? तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा भैया हिटलर को। नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही धर्म, मैं रुक जाता हूं यहां। दीन ए इलाही धर्म ये 1582 में चलाया गया था, किसके द्वारा? जरा बताओ तो एक बार। दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था, किसके द्वारा? तब दोस्तों आप कहोगे सर ये चलाया गया था किसके द्वारा? दीन ए इलाही की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये चलाया गया था बच्चों अकबर के द्वारा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता देखो, अगर बात करूं भाई सूरदास जी नहीं है, वेद व्यास, तुलसीदास या वाल्मीकि? सर वाल्मीकि भी नहीं है, ये तो रामायण के रचयिता है। तो बचे कौन मेरे प्यारे साथियों? आपके वेद व्यास जी। अगला देखो, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल, दल बदल को भारत के संविधान में कब ऐड किया गया है? दल बदल को भारत के संविधान में कब ऐड किया गया? तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में और इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बचा है बच्चों क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला देखो, कथकली किस राज्य में होता है? कथकली किस राज्य में होता है? तो कथकली होता है मेरे प्यारे बच्चों केरल में। कहां पर होता है? केरल में। आज जरा 1 मिनट आपसे बात करता हूं, वैसे इस वाली क्लास में मैं बात नहीं करता क्योंकि बच्चों मैं इतने क्वेश्चन करा देता हूं आपको कि तैयारी अच्छी हो सके। ये बताओ कि आप में से किस एग्जाम की तैयारी बच्चे आप कर रहे हो? अपना अपना ओवरव्यू दो आज कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका टारगेट क्या है, आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आप में से जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? एक बार पहले टारगेट बताओ कि गुरुजी हमारा तो ये टारगेट है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? जीडी है, एमटीएस है, जो भी तुम्हारा टारगेट है। बच्चों आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आज एसएससी अड्डा पर मुझे पढ़ाते पढ़ाते 3 साल हो चुके हैं, आज से 4था साल मेरा स्टार्ट हो चुका है। जरा ध्यान से सुनना, आज जीएस में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो स्टैटिक जीके, अगर आज जीएस में सबसे ज्यादा आ रहा तो स्टैटिक जीके आ रहा है। बच्चों आज मैंने अपने इस तीसरे बर्थडे पर, मतलब अड्डा परिवार में तीसरे बर्थडे पर, अपनी स्टैटिक जीके की किताब जो 299 रुपए की थी, आज आप सबके लिए 145 रुपए की कर दी है। 145 रुपए में तुम्हारे घर आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको 110 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी, 110 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और आपको बता दूं बच्चों, इसमें आपको 19 घंटे की क्लास मिलेगी, 19 घंटे की क्लास मिलेगी। आपको बता दूं 6 ई बुक मिलेंगी, 6 ई बुक मिलेंगी और स्टैटिक जीके की बुक तुम्हारे घर आएगी। अगर मेरा प्लान तुम्हें सही लगा, बच्चों आज तक तो तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा, ना तुमने कभी कुछ कहा कि तुम्हें इस वाली क्लास में तुम्हें कुछ लेना है या तुम्हें खरीदना, कभी नहीं बोला आपसे। आज एक बात बोल रहा हूं दोस्तों कि ये स्टैटिक जीके की किताब आज हर बच्चे के पास होनी चाहिए, हर बच्चे के घर होनी चाहिए। अगर आप लोग कि गुरुजी ये आपको बता देना चाहता हूं कि 145 रुपए, देखो 299 की थी, मैंने 145 की करा दी आपके लिए। और इसमें आपको 110 टेस्ट सीरीज फ्री, 19 घंटे की क्लास फ्री, 6 ई बुक फ्री। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? जो भी बच्चा आज उस किताब को ऑर्डर करना चाहता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367S,
ये कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा Y367S कि गुरुजी हाँ हमें बताओ वो कौन सी किताब है। मैंने आज तक बेटा 17 दिसंबर को तो मेरा बर्थडे है, आज मुझे YouTube पे पढ़ाते पढ़ाते अड्डा में तीसरा बर्थडे है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमें पवन सर की वो किताब लेनी है तो एक बार ये कूपन कोड लिखो Y367S, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, ये भी तुम ध्यान रखना 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 12 बजे के बाद ये किताब फिर से बेटा आपको 299 की हो जाएगी। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367S। आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जीडी हो चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। और स्टैटिक जीके ये रामबाण है। कौन सी किताब है देख लो जरा एक बार। अरे सबसे बड़ी बात पता क्या, 105 टेस्ट सीरीज है यार। देखो ना पहले किताब देखो, देखो एक बार, देखो कहां पर मिलेगी ये। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले गूगल पे जाना और यहां लिखना अड्डा 24/7। आप जैसे ही अड्डा 24/7 लिखोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही देख लो बच्चों, जिसको लेनी है, जिसको लेनी है वो देख लो बच्चों। अब ऑल कोर्स पे आना, ऑल कोर्स पे आने के बाद एसएससी और यहां जीडी को सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही जीडी को सेलेक्ट करोगे तो बच्चों ये वाली किताब आपको दिख जाएगी। देखो सबसे पहले इस किताब में क्या क्या मिल रहा है आपको, ये देखो जरा। आप किताब लेने से पहले देखो ना क्या क्या मिल रहा है। 19 घंटे की क्लास, इसके बाद 105 टेस्ट सीरीज, 7 ई बुक, और ये किताब तुम्हारे घर आएगी। ये किताब तुम्हारे घर आएगी, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज ही रात 12 बजे तक करना है। बाय नाउ पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367S। जैसे आप लगाओगे तो दोस्तों आपको ये यहां 149 दिखाएगा, लेकिन जब आप पॉइंट्स यूज करोगे तो 145, 146, 147 की आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई होने के नाते इस बात को कह रहा हूं कि ये किताब हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की, होगा वही जो आपने सोच रखा है। लेकिन बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती। एक बच्चा, जाओ सारे बच्चे, इसका रेट बेटे ये करा कर सर, इसका रेट तो 193 रुपए है, 153 रुपए बेटे ये करवाया गया है, ये आपके लिए करवाया गया। वरना तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं ये बहुत ज्यादा महंगी किताब थी, ठीक है। आपको कूपन कोड बता रहा हूं, कूपन कोड क्या यूज करना है। कूपन कोड आप लिख सकते हो Y367S। इस कूपन कोड को लगा के इस बुक को अपने घर मंगवा लेना, ठीक है। तो जो हाँ इंग्लिश में किताब मिलेगी, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी। तो जो बच्चे आज ऑर्डर करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से 1 कि हाँ गुरुजी मैं जाके अभी ऑर्डर कर रहा हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो 1 ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आप सारे बच्चे जुड़ रहे हो। ये किताब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाकी ये कि आशीष सहलावत है, क्या ही बताएं बच्चे, अब आपको क्या ही बोले अब, ठीक है ना। आप समझदार हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हम आपको बस इतना ही कहेंगे। सर इसमें कितने पेज हैं? 240 पेज। इस किताब की जब बात की जाती है तो 240 पेज है बच्चों इस किताब में, ठीक है, 240 पेज। तो जाओ और फटाफट आज ही ऑर्डर कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर खत्म हो जाए। और अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलूंगा आपसे यथा समय पर। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के लिए एक होमवर्क लेके जाओ, होमवर्क लेके जाओ। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा कल। जो भी सबसे पहले जवाब देगा इसका नाम लिया जाएगा बेटे शुरू के 5 बच्चों का। तो ये सवाल है आपके लिए, बताना है आपको। ये रहा सवाल, आप देख लो सवाल। जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसी का नाम लिया जाएगा कल यूट्यूब पे, उसका नाम लिया जाएगा। होमवर्क है तुम्हारा आज का, ठीक है। जाओ बच्चों, कमेंट्स करके बताओ।